दैत्य ने अपनी उंगली में कुछ मरहम लिया और फिर लड़की के विरोध के बावजूद उसके नाजुक चेहरे पर जबरदस्ती लगा दिया। इसके बाद उसने गिलोय से एक कटोरा निर्मल झरने का पानी भरा और बड़े कोमल अंदाज में उसके सामने बढ़ाया। लड़की की अनिच्छा देखकर दैत्य जोर से गरज उठा। डर के मारे लड़की ने बेबसी से हार मान ली और पानी पीने लगी। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही उसके शरीर पर जो घातक घाव था वो चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गया। तभी लड़की को समझ आया कि वो विशालकाय जीव उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। मगर इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाती, दैत्य मुड़कर चला गया और घने जंगल में ओझल हो गया। लड़की के पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो जंगल के एक छोटे से घर में अस्थायी रूप से रहने लगी। एक रहस्यमय आदमी उसका पीछा करता हुआ वहां आ गया। वो आदमी चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देखने लगा, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर आया। पर उसे क्या पता था कि अचानक पीछे से ही एमिली ने उस पर हमला कर दिया। दोनों एक साथ गिरकर एक भूमिगत तहखाने में जा पहुंचे। जब जॉन ने सामने खड़ी उस लड़की का चेहरा साफ साफ देखा तो वो चौंक पड़ा। तभी उसे पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बिछड़ी हुई बहन थी। दोनों भाई बहन बेहद भावुक होकर सारी रात बातें करते रहे और अपनी अगली योजना पर विचार करने लगे। असल में ये दोनों भाई बहन पेशेवर चुड़ैल शिकारी थे। रात के सन्नाटे में वो चुपचाप काली चुड़ैलों के अड्डे के पास जा पहुंचे और घने जंगल में हर तरफ एक खतरनाक जाल बिछा दिया। एक दिन जब वो काली चुड़ैलों का पीछा कर रहे थे तो उन छुपे हुए स्टील के तारों ने खौफनाक असर दिखाया। तेजी से उड़ती हुई एक चुड़ैल समझ ही नहीं पाई और पल भर में उन धारदार तारों से टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके पीछे उड़ती दूसरी चुड़ैल घबराकर मुड़ी, मगर फिर भी एक और तार ने उसका सिर काट दिया। काली चुड़ैलों की सरगना को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। वो अचानक तारों के जाल के सामने रुक गई और फिर तेजी से जंगल के भीतर भाग खड़ी हुई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां शिकारी एलेक्स पहले से ही घात लगाए बैठा। एक गोली की आवाज हुई और हवा में बिखरते अनगिनत स्टील के छर्रों ने उस चुड़ैल सरगना को जमीन पर गिरा दिया। मगर जब शिकारी आगे बढ़कर उसे देखने पहुंचे तो पाया कि चुड़ैल का शव गायब हो चुका था। ये देखकर जॉन पूरी तरह सतर्क हो गया, मगर इससे पहले कि वो कोई और कदम उठा पाता, वो चुड़ैल अचानक सामने आकर एलेक्स को काबू में कर लेती है और उसकी जान के बदले बाकी सबको हथियार डालने पर मजबूर कर देती है। जॉन को मजबूरी में हथियार डालने पड़ते हैं, मगर वो छुपकर अपनी कमर पर बंधी पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाता है। वो सही मौका देखकर अचानक गोली चला देता है, जिससे चुड़ैल बुरी तरह घायल हो जाती है। अंत में अपनी बहन एमिली की मदद से जॉन चुड़ैल का सिर काटकर अलग कर देता है और इस तरह उसने उस दुष्ट काली चुड़ैलों के गिरोह का पूरी तरह सफाया कर दिया।